मंडे की सुबह थी और माया यूजुअल 7:15 वाली ट्रेन पकड़ रही थी। उसका मूड उतना ही ठंडा था जितनी ठंडी हवा ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। कम्यूट हमेशा बोरिंग लगता था और हेडफोन्स उसकी शील्ड बन चुके थे, लोगों से बात करने से बचने का एक परफेक्ट तरीका। जब वो ट्रेन के अंदर चढ़ रही थी, उसकी नज़र एक एल्डरली आदमी पर गई जो एक ब्राइट येलो स्कार्फ और एक किताब के साथ बैठे थे। कुछ अजीब सी पॉजिटिविटी उनके चेहरे पर थी, पर माया हेजिटेट कर गई। क्या बोलूं, कहीं ऑकवर्ड ना लग जाए। तभी ट्रेन एकदम से झटका खा गई और माया गिरते गिरते उनके बगल वाले सीट पर जा बैठी। उफ, रफ स्टार्ट ऑफ द डे, माया ने धीरे से बोला, ऑलमोस्ट खुद से। वो आदमी मुस्कुरा दिए। बिल्कुल, मंडेज काफी टेस्ट लेते हैं हम सबका, है ना? माया थोड़ा सरप्राइज हुई। हाँ बिल्कुल, उसने कॉशियसली रिप्लाई किया। वैसे, उन्होंने पूछा, उनकी किताब की तरफ इशारा करते हुए, आपके पास कोई किताब नहीं है जो मंडे ब्लू से डिस्ट्रैक्ट कर सके? माया की नजर उनकी किताब के टाइटल पर गई, बेटर स्मॉल टॉक। वो हंसी रोक नहीं पाई। लगता है आप इसी मोमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। वो हंसे। हो सकता है आप भी ट्राई करना चाहती हैं। और यहां से एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई जो माया की लाइफ के कन्वर्सेशंस के लिए पूरा पर्सपेक्टिव बदल देने वाली थी। वो आदमी जिनका नाम मिस्टर पटेल था, एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से बात शुरू कर चुके थे। रफ स्टार्ट ऑफ द डे। माया समझ गई कि आइस ब्रेकर्स क्लेवर या परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, बस ऑनेस्ट और रेलेवेंट होने चाहिए। मैं अक्सर ट्रेन में लोगों से बात करने से काफी बचती हूँ, माया ने एडमिट किया। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, मिस्टर पटेल बोले, पर एक छोटी सी बात भी बड़े कनेक्शंस के दरवाजे खोल सकती है। मिस्टर पटेल ने फोर्ड फ्रेमवर्क का यूज करके कन्वर्सेशन को गाइड किया। तो आप क्या काम करती हैं? मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं, माया ने जवाब दिया। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग। आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा खुशी देता है? उनकी जेन्युइन क्यूरियोसिटी माया को अपने काम के बारे में और ज्यादा शेयर करने पर मजबूर कर गया। उसने अपने एक रीसेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताया, एक ऐप डिजाइन करना जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए था। पहली बार माया को लगा कि कोई उसकी बात सच में सुन रहा है। माया नोटिस कर रही थी कि मिस्टर पटेल बस अपनी बारी का वेट नहीं कर रहे थे, वो एक्टिवली सुन रहे थे, नॉड करते, फ्रेजेस रिपीट करते और फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए डिजाइन करना इतना कॉम्प्लेक्स काम कैसे मैनेज करती हैं आप? उन्होंने पूछा। माया ने अपनी प्रोसेस एक्सप्लेन की और मिस्टर पटेल की एंगेज्ड रिस्पॉन्सेज ने उसे वैल्यूड फील कराया। एक पॉइंट पर माया थोड़ा फंबल कर गई जब वो अपने प्रोजेक्ट का एक टेक्निकल एस्पेक्ट समझा रही थी। नर्वस लाफ करते हुए बोली, सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। मिस्टर पटेल ने उस मोमेंट को स्मूथ कर दिया। टेक्निकल बातें मुझे भी कंफ्यूज कर देती हैं, आप आराम से बोलिए। माया ने रियलाइज किया कि ऑकवर्डनेस को एक्नॉलेज करना उसे अवॉइड करने से ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब ट्रेन उसके स्टॉप पर पहुंच रही थी, माया ने पूछा, और आप क्या करते हैं? अब रिटायर हो चुका हूं, मिस्टर पटेल बोले। पहले कम्युनिकेशन स्किल सिखाता था, अब बस लोगों को ये दिखाता हूं कि एक सिंपल कन्वर्सेशन कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। उनके वर्ड्स ने माया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा था कि स्मॉल टॉक बस ऑकवर्ड साइलेंसेस को भरने के लिए होता है, पर ये तो मीनिंगफुल कनेक्शंस का गेटवे निकला। जब माया ट्रेन से उतर रही थी, उसने हेजिटेट करते हुए बोला, मिस्टर पटेल, थैंक यू फॉर दिस कन्वर्सेशन। काफी टाइम बाद लगा कि कोई मेरी बात जेन्युइनली सुन रहा है। मिस्टर पटेल मुस्कुरा दिए। दुनिया स्टोरीज से भरी हुई है, बस थोड़ा करेज चाहिए पूछने और सुनने का। उस दिन के बाद माया का पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल गया। अब वो स्मॉल टॉक से डरती नहीं थी। उसने समझ लिया था कि छोटी बातें ही बड़े कनेक्शंस की शुरुआत होती है। स्मॉल टॉक सिर्फ साइलेंसेस भरने के लिए नहीं है, ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ तक ले जाता है। थोड़ा करेज दिखाइए, क्यूरियस रहिए और एक्टिवली सुनिए। शायद एक स्ट्रेंजर की कहानी आपको इंस्पायर कर दे या फिर आपकी बात उनकी लाइफ बदल दे।